हेलो टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अंजलि चौधरी एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल अंजलि रीजनिंग क्लासेस में। आई होप कि जो मैं ये कंटेंट आपको दे रही हूँ, जो रीजनिंग में पढ़ा रही हूँ, वो अच्छे से आपको समझ आ रही होगी। तो अपना चैनल रीजनिंग बेस पे है कि रीजनिंग के अंदर जो भी स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको समझने में, तो उस पर वो कमांड कर सके। तो रीजनिंग का चैनल इसीलिए बनाया गया है ये। तो जो बच्चा नया है वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, ताकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है उन तक ये क्लास पहुंच पाए। तो आज का अपना चैप्टर है, जैसा कि मेरे पीछे शो हो रहा है, सिक्वेंशियल ऑर्डर। एक सिक्वेंशियल ऑर्डर का मतलब है एक क्रम का ऑर्डर, मतलब एक क्रम होगा वो ऑर्डर से होगा। इसका मतलब क्या, ये तो इसकी क्या है, एक डेफिनेशन हो गई। अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो चाहे अपना कोई भी अपने काम कर रहे हो, चाहे डेली रूटीन हो, चाहे कोई प्रोफेशनल अपना कोई बिजनेस हो, हर एक काम को करने के लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप फंक्शन यूज किए जाते हैं। जैसे कुछ ऑर्डर होते हैं कि अगर अपने को एग्जाम देना है तो उसके लिए क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम देना है, डायरेक्ट तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उसके लिए अपने क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वैकेंसीज निकलेगी, अपने फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद में कोलेटर अपने पास एडमिट कार्ड आता है अपना, उसके बाद में एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है, देन उसमें अपने क्या है, फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, जो भी है। मतलब ये क्या हो गया, एक सीक्वेंस बन गई कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए आपका एक सिक्वेंसली ऑर्डर होगा कि पहले आपका वैकेंसीज निकलेगी, गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी, उसके बाद में आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद में आपका एग्जाम होने से पहले एडमिट कार्ड आएंगे, आप एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके बाद में रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, एंड देन आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस। गॉट इट? तो ये एक आसान भाषा में ये जो अपनी परिभाषा है वो मैंने आपको डिस्क्राइब की है कि सिक्वेंशियल ऑर्डर होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये क्रम एक सार्थक क्रम है कि पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, शुरुआत कहाँ होती है, एंड कहाँ आता है। हर चीज में या तो एक शुरू का पॉइंट, बीच का पॉइंट, एंड का पॉइंट होता है। उसी को अपनों ने एक चैप्टर के रूप में परिवर्तित कर दिया और जिसका नाम लिख दिया अपनों ने सार्थक क्रम बोल दो या सिक्वेंशियल ऑर्डर बोल दीजिए। तो आज चलते हैं आपने इसकी ओर, क्योंकि रीजनिंग के अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो किसी भी टाइप का एग्जाम हो, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, आरएस वगैरह में, पटवारी में, ग्राम सेवक में, एसएससी में, इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, कंफ्यूजन हो जाती है अपने को। कई बार ऐसे आ जाता है कि अपने को ये नहीं पता चल जाता है कि सीक्वेंस कैसे मेंटेन करे, फर्स्ट कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा, देन लास्ट कौन सा आएगा। मतलब अपने को जो पेयर बनाने होते हैं उनमें कंफ्यूजन हो जाता है और अपने कई बार ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अगर इनको अच्छे से किया जाए तो चलते हैं आज जो सिक्वेंशियल ऑर्डर पे जो भी कंफ्यूजन आप सब लोगों को है, जो भी दिक्कत आप लोगों को आज तक आती है, अब वो इस करने के बाद में यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन करेंगे उनको करने के बाद में आपको कोई भी ऐसी क्वेरी नहीं आएगी। और एटलीस्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर में तो आप रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। और विद इन बहुत कम टाइम में, मतलब छोड़ के आना और करने में एक ऐसा डिफरेंस है, करने में भी ऐसा डिफरेंस है कि करके तो आ जाओगे बट आप उस पर टाइम वेस्ट करोगे। तो आज अपनी क्लास किस लिए है, एक तो 100% ये अपना करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन, और साथ में टाइम कंज्यूमिंग है ये बहुत कम होनी चाहिए। तो चलते हैं आज नए चैप्टर की ओर। सिक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है, समझ आ गया। इसका बोलने का तरीका जो एग्जामिनर है वो अलग अलग तरीके से बोलेगा। सार्थक क्रम पूछेगा या तो हिंदी में, या फिर सिक्वेंशली ऑर्डर पूछेगा, जिससे अपने को पता चल जाएगा ये कुछ क्या, जो अपने को कोई भी एक तरीके से कंडीशन देगा। मान लीजिए कोई मौसम के बारे में दे दी, कोई स्टडी के बारे में दे दी, या डेली लाइफ के बारे में दे दी, और उनका वो पूछेगा कि इनका जो सिक्वेंशियल ऑर्डर है वो सही बताइए, सार्थक क्रम सही है कौन सा, पहले क्या चीज आएगी एंड देन क्या आएगा। तो आज ये वही चीजें सीखेंगे। ये कुछ इसी का जो मैंने अभी जस्ट बताया है यही इसमें रिटर्न में लिखा हुआ है। इस प्रकार के प्रश्नों में विभिन्न शब्द दिए जाते हैं, इन्हें किसी भी क्रम में छोटे से बड़े अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर, जो सबसे बड़ा फिर छोटा एंड लास्ट सबसे छोटा, उसको बोलते हैं अवरोही क्रम। उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी, बड़े से छोटे की तरफ ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, और छोटे से बड़े की तरफ मतलब पहले छोटा
फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, मतलब बढ़ता जा रहा है, उसको बोलते हैं हिंदी में आरोही क्रम और इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और जैसे कि ये वाला है अवरोही क्रम, इसमें बड़ा होगा, फिर छोटा, देन लास्ट में सबसे छोटा, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। गॉट इट? क्योंकि अवरोही और आरोही ये जो दो शब्द है ना, इसमें ऑलमोस्ट चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा तो कंफ्यूज होगा ही होगा, बिकॉज हिंदी में दे रखा है, लेकिन हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो आप लोग क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग का ही आप ध्यान रखिए कि जो बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो डिसेंडिंग होता है, और छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर होगा। मतलब इस टाइप के क्या शब्द ही होंगे और इस टाइप के आरोही या अवरोही क्रम अपने से पूछा जाएगा। ये शब्द किसी विशिष्ट घटना अथवा स्थिति से संबंधित होते हैं, वही जो मैंने बताया कि कोई स्थिति, कोई कंडीशन देगा, किसी भी टाइप की कंडीशन वो अपने को दे सकता है। प्रश्न में दिए गए सभी शब्दों उनके प्रारंभिक उत्पत्ति से अंतिम उत्पाद की ओर क्रमशः व्यवस्थित करते हुए उन्हें निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया जा सकता है। गॉट इट? जो बात मैंने अभी आपको आसान भाषा में बताई, यही उसकी रिटन फॉर्म है, यही उसकी लैंग्वेज फॉर्म है। लेकिन जो आसान भाषा में समझिए, जिससे कि आप रिलेट करते हो चीजें, तो वो समझाने के लिए होती है। लेकिन ये क्या होती है, रिटन के लिए होती है, क्योंकि इनकी भी अपने को जरूरत होती है। तो अपने दोनों चीज ही यूज करेंगे, एक आसान भाषा में भी कन्वर्ट किया जाएगा, एंड उसके अलावा जो लैंग्वेज रिटन है वो भी इसके अंदर मैं आप साथ साथ में आपको बताते जाऊंगी, ताकि आपको समझ आए कि जो बताया था और लिखने में क्या फर्क है और कैसे इनको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वही असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ लेंगे, क्रम पूछेंगे उनका, और वही प्रारंभिक और अंतिम, यही मैंने आपको बताया था, उसी की तरीके से उसको व्यवस्थित करना है। तो चलते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस मींस देखो इस टाइप का, अब जैसे ये क्या है, सिक्वेंशियल ऑर्डर की मैं आपको क्या करवा रही हूँ, थ्योरी क्लास करवा रही हूँ। बट इस टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के जो चैप्टर होते हैं, उनमें बेसिकली कोई ये बहुत बड़ी थ्योरी रिटर्न में नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ नोट करवाऊँ या आप कुछ स्पेशल टॉपिक बना रहे हो। इसमें सीधी सादी स्टार्टिंग में थ्योरी यही थी कि अपने को ये पता चले कि किस टाइप की क्वेश्चन पूछी जाती है और क्या क्या चीज इसमें पूछी जाती है। इसमें थ्योरी यही है। इसके अलावा थ्योरी के माध्यम से इसको समझने के लिए क्या किया जाता है, एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं, ताकि जो थ्योरी का छोटा सा पार्ट मैंने अभी बताया था, अब ये मान लीजिए जो ये एग्जाम्पल है ना, इनको क्वेश्चन ना मानते हुए ये थ्योरी का ही पार्ट है, क्योंकि इनके माध्यम से, इनके थ्रू मैं आपको क्या है ये बताऊंगी कि सिक्वेंशियल ऑर्डर को अपने क्वेश्चन में कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये चीजें एक तरीके से थ्योरी ही है। तो आप लोग जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं, एक नोटबुक और एक पेन साथ में रखें, ताकि आपको दोबारा ये क्लास निकाल के नोट करने की जरूरत ना पड़े। आप लोग साथ साथ में नोट करें, ताकि एक तो आपका क्या है, नोट करेंगे लिखेंगे ना, तो चीजें जल्दी अपने सेट होती है माइंड में, और साथ साथ में आपका क्या है, दोनों पढ़ने का और लिखने का दोनों काम साथ में हो रहे हैं। गॉट इट? तो चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ये क्या आ गया, सार्थक क्रम। वही सिक्वेंशियल ऑर्डर हिंदी में सार्थक क्रम बोल देंगे, इंग्लिश में सिक्वेंशियल ऑर्डर बोल देंगे। अभी अपने को क्या है, क्वेश्चन में एक तरीके से कोई एक स्थिति, एक संभावना दी हुई होगी, कुछ अपने को क्या है, एक रेडीमेड कॉन्सेप्ट मिलेगा, और उसको अपने को क्या करना है, एडजस्ट करना है। कैसे कि पहले कौन से वाला नंबर आएगा, फिर कौन से वाला नंबर आएगा, अलग अलग कंडीशन दी हुई, तो कौन सी कंडीशन का कौन सा पैलेस होगा, अपने को वो डिसाइड करना और क्वेश्चन को सही करना है। जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सार्थक क्रम बताना है, ये समझ आ गई है बात अपने को। अब इसमें अपने को क्या है, 5 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पुस्तक, लुगदी, लकड़ी का लट्ठा, वन एंड कागज। अब ये क्या है, ये अपने को एक कंडीशन दी है, मतलब एक तरीके से एक सिस्टम दिया है, अपने को कंडीशन दी है कि इन जो 5 शब्द दिए हुए हैं, इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर जो ये 5 शब्द दिए हुए हैं, उनको आपको रीअरेंजमेंट करके उनका सार्थक क्रम बताना है, कि पहले क्या चीज की जाती है, उसके बाद में देन क्या होता है, एंड लास्ट वाला पार्ट क्या होगा।
तो देखिए इन पांचों को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि बुक की बात हो रही है, मतलब ये बुक, अब देखिए बुक की बात हो रही है मतलब बुक किससे बन रही है, क्या क्या चीज यूज कर रहे हैं, सबसे पहले किस चीज को यूज करेंगे ताकि लास्ट में अपने को मिल सके। अब ये तो कन्फर्म है कि जो लास्ट में है ये फर्स्ट है, ये तो लास्ट में है, बिकॉज ये तो बुक तो तैयार हो गई ना अपना। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये देखिए जैसे 1 आ गया, लकड़ी का लट्ठा। अब देखिए लकड़ी का लट्ठा कहाँ होगा, ये तो है नहीं कि लकड़ी का लट्ठा पहले आ गया और 1 बाद में आएंगे, नहीं हो सकता ना। एक इसमें कॉमन सेंस का भी यूज करना पड़ेगा कि सबसे पहले अपने किस में जाएंगे, 1 में जाएंगे। 1 में लकड़ियां लगी होगी, वहां से लकड़ी का लट्ठा लिया जाएगा। उसके बाद में क्या किया जाएगा, इसकी लुगदी बनाई जाएगी। मतलब लुगदी का मतलब क्या है, ये जो लट्ठे या फिर लकड़ी है स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है, इसको गला के पिघला के जैसे भी इसकी लुगदी मतलब इसकी फॉर्म चेंज की जाएगी, इसको लिक्विड तरीके से फॉर्म में बनाया जाएगा ताकि इससे आगे प्रोसेस कर सके। लुगदी बनाई जाएगी इससे, ठीक है, इसकी फॉर्म चेंज करके लुगदी से क्या बनेगा, लुगदी की फॉर्म चेंज होके बनेगी कागज, और कागज जो है वो मिलके पुस्तक में लगते हैं। पुस्तक, क्योंकि पुस्तक में पेजेस होते हैं, कागज होते हैं, उन पे ही कुछ लिखा हुआ होता है। तो अपना जो सीक्वेंस बन गया, सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, स्टार्टिंग होगी 1 से, फिर क्या आ गया, लकड़ी आएगी, सबसे पहले क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद में क्या आएगी, लकड़ी, मतलब 3 आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, लकड़ी से क्या करेंगे, अपने लुगदी की फॉर्म में चलेंगे, 2 आ गया। लुगदी से क्या बनेगा, कागज बनेगा, और कागज से क्या बनेगी, पुस्तक। तो जो अपना सिक्वेंशियल ऑर्डर है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सिक्वेंशियल ऑर्डर से अपने को क्या है, मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें कोई भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनों ने क्या किया है, ये जो यहाँ पे देखिए ये नाम दिए थे और इनको क्या किया, रिफॉर्म किया है, री एडजस्टेबल किया है। ओके, गॉट इट। तो अपना सही आंसर क्या आ जाएगा, 43251, 43251, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये इसका क्या हो गया, सार्थक क्रम हो गया है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से आप क्या है, ये मान लीजिए कि आप ये क्या है, ये क्वेश्चन नहीं, ये एक तरीके से थ्योरी पढ़ रहे हो, जिससे आपको पता चलेगा कि थ्योरी होती क्या है, इसमें क्या यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, वही निम्नलिखित शब्दों को बढ़ते क्रम में रखने पर चौथा शब्द कौन सा आएगा। अब देखिए सबसे पहले जब क्वेश्चन पूछा गया तो अपने को बढ़ता क्रम दे दिया। बढ़ता क्रम मतलब अपने को पता होना चाहिए क्या है ये, असेंडिंग ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ता, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये देखो आगे से आगे बढ़ रहा है। ये छोटी चीज है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी, मतलब ये कौन सा हो गया, बढ़ता क्रम। इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, या बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्या होगा, डिसेंडिंग होगा। गॉट इट, ये बात तो समझ आ गई। अब ये चीज तो समझ आ गई ना, असेंडिंग डिसेंडिंग में कंफ्यूजन होती है, वो कंफ्यूजन तो आपको नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जब जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है तो गलती होने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए छोटी छोटी बारीक चीजें हैं, उनमें गलतियां ना करें आप लोग। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, बढ़ते क्रम में चौथे शब्द पूछा है। अब देखिए अपने को शब्द दिए हैं, प्रौढ़, यौवन, किशोरावस्था, शेषावस्था और बचपन। ये 5 शब्द दिए हैं अपने को, और इसका मतलब क्या है, ये क्या पूछ रहा है, बढ़ते क्रम में चौथा शब्द पूछ रहा है। तो अपने को ये पता चल गया कि ये एग्जामिनर जो है वो अपने को क्या है, ये जो पांचों शब्द दे रखे हैं इनको अरेंज करवाना चाहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे, फोर्थ पे, एंड देन लास्ट 5th पे कौन सा आएगा, और उसमें से पूछ लिया 4th नंबर। तो अपने सबसे पहले चेक करते हैं, सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले होगा शिशु, मतलब शिशु, शेषावस्था क्या होगा, शिशु को बोलते हैं शेषावस्था, जो सबसे छोटा बच्चा होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, बचपन। उसके बाद में क्या आएगा, किशोर, वो थोड़ा बड़ा होगा, किशोर अवस्था आएगी। फिर क्या आएगा, यौवन,
एंड उसके बाद में क्या आएगा, प्रौढ़। प्रौढ़ मतलब जब एज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बुढ़ापे की ओर जब चलते हैं। सबसे पहले छोटा बच्चा शिशु है, उसका वो बचपन है। फिर क्या आएगा, किशोर। किशोर किशोर क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ। उसके बाद में जब वो यंग एज में हो जाएगा तो यौवन अवस्था आ जाएगी, और जो बुढ़ापे की ओर जाएगा तब प्रौढ़ अवस्था आ जाएगी। तो वो चौथे नंबर पे पूछ रहा है, तो चौथा नंबर कौन सा हो गया, यौवन। आंसर बी इज करेक्ट। गॉट इट। चाहे वो दूसरा पूछ ले, तीसरा पूछ ले, चौथा पूछ ले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज अपने को इनका सार्थक क्रम सेट करना आता होगा। तो चाहे वो कुछ भी पूछ ले, अपने क्वेश्चन को सही करके आ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चंस करोगे ना तो आप लोगों को सार्थक क्रम की सिक्वेंशियल ऑर्डर की थ्योरी अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये कहना क्या जाता है और सार्थक क्रम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही सार्थक क्रम दिया हुआ है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। अपने को क्या है, 5 कंडीशन दी है, और यहाँ पे नीचे जिस हिसाब से ये अपने को ऑप्शन है, इसका मतलब है इस इन 5 कंडीशन को अपने को अरेंजमेंट करना है, सीक्वेंस देखना है, इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो क्या दे रखा है, माँ, बच्चा, रोना, मुस्कुराना। ये गलत है, 2 बार मुस्कुराना आ गया, यहाँ पे आएगा दूध। माँ, बच्चा, रोना, मुस्कुराना एंड दूध। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप नॉर्मल देखोगे तो जो नॉर्मल एक एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति के हिसाब से बात कर रही हूं मैं, जो नॉर्मल कॉमन सेंस यूज लगाते हैं। एक बच्चा है, अब घर पे बच्चा है, रो रहा है। बच्चा क्या किया, बच्चे ने रोना स्टार्ट किया, रोना स्टार्ट किया। फिर क्या है, उसकी माँ आई रोते ही। माँ आने के बाद में माँ ने क्या, दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद में बच्चा क्या किया, बच्चे ने मुस्कुराया। नॉर्मल यही होता है ना, बच्चा खेल रहा है, रोने लग गया, उसको भूख लग गई, बच्चा रोएगा तो उसकी माँ उसके पास दौड़ी चली आएगी, उसके बाद में उसको दूध पिलाएगी, और बच्चा एकदम खिलखिलाते खेलते हुए अच्छे से पालने में झूलता रहेगा। तो सिक्वेंशियल ऑर्डर देखिए, ये सिक्वेंशियल ऑर्डर एकदम नॉर्मल चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ में जुड़ी हुई है। बस इसमें कॉमन सेंस का यूज करना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो सबसे पहले क्या किया बच्चे ने, बच्चा आएगा, बच्चे ने क्या किया, रोना शुरू किया, मतलब 3। फिर कौन आई, माँ आई, माँ ने क्या किया, दूध पिलाया, एंड देन बच्चा क्या किया, मुस्कुराया बच्चा। तो अपना सीक्वेंस बन गया 2 3 1 4 5। कहाँ है इसमें, 2 3 1 4 5। यहाँ पे ये एक जैसे मुस्कुराना और दूध, ये एक जैसे मिस प्रिंट किए हुए हैं, तो ये चारों के चारों ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसके हिसाब से इन्होंने क्या है, मिस प्रिंट कर दिया है प्रिंट वाले ने। कोई दिक्कत नहीं है, अपना ऑप्शन आएगा 2। जैसे कि ये क्या है, रोना शायद मेरे ख्याल से यहाँ होगा। तो देखो, बच्चा यहाँ अगर मुस्कुराना ये 2 बार लिखते, गलती से मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ रोना आता, फिर माँ आती। ये देखिए, ये अपना एकदम बिल्कुल सीक्वेंस सही बैठ रहा है, सिर्फ यहाँ पे चेंज करने पे, और बिल्कुल सही है। तो अपना क्या है, आंसर क्या आएगा, 2 3 1 4 5। बच्चा रोया, बच्चा रोया, माँ आई, दूध पिलाई, और बच्चा मुस्कुराने लगा। गॉट इट। अब देखिए, अब ये देखो अपने अपना क्या है, जो माइंड की प्रेजेंस है वो इतनी अच्छे से डेवलप होगी कि चाहे एग्जाम में भी ये चारों के चारों गलत होंगे ना, तो अपने पहचान पाएंगे कि नहीं, ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। वो सारे ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि अपने को पता होगा कि सीक्वेंस ऑर्डर क्या बनेगा। इस हिसाब से कॉमन ह्यूमन बीइंग होगा, वो यही ऑर्डर बनाएगा। गॉट इट। तो अगर ऑप्शन गलत भी होंगे तो अपने को इस बात का पता चल जाएगा कि ये अपने लिए क्या है, बोनस पॉइंट है। गॉट इट। क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है, आज यहाँ पे टाइपिस्ट ने मिस प्रिंट किया है, तो एग्जाम में भी अब जब टाइप इतने सारे कॉपीज होती है एग्जाम की, इतनी सारी कॉपी होती है एग्जाम पेपर की, तो नॉर्मल सी बात है कि वहां पे भी कुछ ना कुछ मिस प्रिंट हो जाता है। बहुत बार बोनस नंबर अपने को मिलते हैं। तो चलते हैं आगे, वो तो मैंने बता दिया था। अब इसमें अब क्या है, अब क्या है, अब ये क्या है, प्रैक्टिस है आपकी, मैंने वो करा दी, मैंने बता दी किस टाइप से होते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्या कह रहा है, अभ्यास प्रश्न है,
प्रैक्टिस सेशन है ये, मान लीजिए प्रैक्टिस सेशन तो वैसे लेके आऊंगी मैं इसका, बट इसी के अंदर भी मैंने एक छोटा सा पार्ट दिया है। ये क्या कह रहा है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑप्शन दिया है इसमें, 6 ऑप्शन है, धागा, बोना, कपास, उर्वरक, कपड़ा एंड बीज। ये 6 अपने पास ऑप्शन है और इन 6 ऑप्शन को अपने रीअरेंज करेंगे, इनको एडजस्ट करेंगे जहां पे ये होने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, ये तो पता चल गया कि कपड़ा, बोना, कपड़ा, धागा, मतलब अपनों ने जो ये पहन रखे हैं, क्लोथ पहन रखे हैं, उनकी बात हो रही है। ये क्लोथ्स कैसे बनते हैं, मीन्स क्लोथ की बात हो रही है, तो ये कहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से हुई। सबसे पहले क्लोथ के लिए धागा भी चाहिएगा, वो धागा कहाँ से बनता है, किस पौधे से आता है, पौधे में क्या क्या चीजें डालनी पड़ती है। तो मतलब अपने को इसका सार्थक क्रम बताना है। तो सबसे पहले ये तो कंफर्म हो गया कि कपड़ा सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि इसका ये तो लास्ट फॉर्म है, रेडीमेड फॉर्म। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, कपड़ा आएगा। अब देखिए 5 5 5 लास्ट में है, तो सबसे पहले सी काट दीजिए। ये देखियो, ये क्या है, ये भी एक ट्रिक है। ये अपने को जब पता चल गया कि ये तो हो ही नहीं सकता, इसको तो निकालो। अब लास्ट के 3 बचे हैं, तो कम से कम एक का तो प्रेशर कम हो गया। अब उसके बाद में क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, बीज है, बीज को क्या करेंगे, बोएंगे। भाई बीज है, भाई अपने को जो पौधा चाहिए, किस पौधे से, ये क्या है, मान लीजिए कपड़ा है, कपड़े में रेशे लगते हैं, वो रेशे किस पौधे से निकलते हैं, उस पौधे को अपने पहले बोते हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं, उसके बाद में वो फलता फूलता है, फिर उससे रेशे निकलते हैं और उससे अपने धागे बना के और कपड़े बनाए जाते हैं, यही है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, बीज आएगा, बीज को क्या किया जाएगा, बोया जाएगा, मतलब दो आ गया। बोने के बाद में उर्वरक क्या होते हैं, ये जो खाद फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं ना, ये होंगे। ये क्या गया, बीज को बोया, फिर खाद डाली, खाद से क्या बना, कपास। कपास एक पौधे का नाम है, एक फसल का नाम है। बीज डालेंगे, बोएंगे, उर्वरक डालेंगे, तो वो खिलेगा, फूलेगा, फलेगा और वो कपास का फॉर्म में आ जाएगा। 3 कपास से क्या करेंगे, धागे निकालेंगे, धागे बनाए जाएंगे, रेशे बनाए जाएंगे और उस रेशे से, धागे से क्या बनाए जाएंगे, कपड़े बनाए जाएंगे। तो अपना सिक्वेंशियल ऑर्डर ये हो गया, अपने को पता चल गया कि ये है। अब चेक करते हैं क्या ऑप्शन में कहीं है 6 2 4 3 1 5, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसके लिए भी आपको थोड़ा कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज की जरूरत होगी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीज बोया जाता है, उसके अंदर अब किसी को ये नहीं पता ये उर्वरक क्या चीज है, ये कपास क्या होती है, अब ये ही नहीं पता है तो दिक्कत है आप लोगों के। तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत इसमें जनरल नॉलेज का पता होना चाहिए क्वेश्चन सही करने के लिए। गॉट इट, समझ में आ रहा है सबको। तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट आप लोगों को क्या है, थोड़ा सा इस पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि आप इसमें गलती ये ना कर दें कि जो सार्थक कर्म बनाना चाहते हैं उसको उल्टा पुल्टा ना कर दें, क्योंकि जैसे ही आपने एक भी ऑप्शन को उल्टा टेढ़ा कर दिया तो आपका जो अपने पास जो लास्ट रिजल्ट आना है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके लिए अपने को क्या है, मैंने कहा है कि कॉमन सेंस का थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या चीजें कहाँ यूज की जाती है। जो कॉमन सेंस नॉर्मल जो अपने बिहेव करते हैं उनका यूज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कपास के अंदर जो पौधा लगता है उसके अंदर जो उसके फूल होते हैं उनसे क्या है, जो कपास का मतलब क्या है, ये रुई कॉटन, उनसे ही कपड़े बनते हैं, ठीक है। उसमें 2 टाइप के ये पौधे होते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें जनरल नॉलेज आपको पता होगा तभी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, जनरल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं, अध्ययन, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र, परिणाम। अब इनको क्या करना है अपने को, एक इनका सार्थक कर्म बनाना है, सिक्वेंशियल ऑर्डर बताना है अपने को। अब अपने को जैसे ही पढ़ा पता चल गया कि बच्चे से मतलब एक स्टूडेंट की बात हो रही है, वो एग्जाम देगा, पुस्तकें मतलब पूरी क्या है, स्टडी मटेरियल बात हो रही है, अध्ययन, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र, परिणाम। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि बच्चा पहले पढ़ेगा या पहले पेपर देगा, पेपर देने के बाद में पढ़ेगा। अब ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए तभी अपने सही कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने छात्र जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, पुस्तकें लाएगा, पुस्तकों से वो क्या करेगा, अध्ययन करेगा, अध्ययन करके वो क्या करेगा, परीक्षा देगा और परीक्षा देने के बाद में क्या आएगा, परिणाम आएगा। गॉट इट। अब ऐसे नहीं है कि पुस्तकें ले आए, फिर अध्ययन किया और फिर आप छात्र बोल रहे हो, या फिर
छात्र पुस्तकें बोल दी फिर छात्र करके फिर अध्ययन कर रही हो, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले जो नॉर्मल, अब अपने पे ले लीजिए, अपने जब भी मान लीजिए एग्जाम आ जाए तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले छात्र हैं अपने अपने क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे कि यस अभी इस चीज का मान लीजिए एनटीपीसी सेकंड फेज चल आएगा, अभी एग्जाम होगा, तो एनटीपीसी की तैयारी जो कर रहा है उसको पता चल गया कि सेकंड फेज होने वाला है, तो वो क्या करेगा, वो खुद छात्र है, मान लीजिए आप है, वो क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, मार्केट से बुक परचेज करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, स्टडी करेगा अच्छे से, स्टडी होने के बाद जैसे ही उसको डेट मिलेगी एग्जामिनेशन, एग्जाम देगा एंड देन उसका रिजल्ट आएगा। गॉट इट। तो इसका सही क्या है, सिक्वेंशियल ऑर्डर क्या हो गया, 4 2, छात्र पुस्तक खरीदेगा, 4 2 1 3 एंड 5, ये अपना क्या हो गया, एकदम करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर हो गया, और ये कहाँ है, ऑप्शन बी में। गॉट इट। तो आई थिंक कि आपको मजा भी आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बिकॉज इंटरेस्टेड होते हैं ये टाइप के क्वेश्चन, और आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा कि सिक्वेंशियल ऑर्डर में अपने को जल्दबाजी करके क्वेश्चंस को गलत नहीं करके आना है, और बिल्कुल सही से जवाब देके ये जो फ्री के कुछ नंबर्स होते हैं वो लेने होते हैं, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है कि आप कहीं पे भी कोई मान लीजिए बहुत अलग अलग अपने चैप्टर है, किसी में फॉर्मूला लग रहे हैं, किसी में कुछ चीजें याद करनी पड़ रही है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ याद कर रहे हैं आप या कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं जिसको रटने की जरूरत है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। बस इसमें आपको क्या कॉमन सेंस का यूज करना है, और एक बात ये कि इस टाइप के क्वेश्चन में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी की वजह से कई बार क्वेश्चन गलत किया जा सकता है, कई बार क्या 90% इस टाइप के क्वेश्चन क्या जल्दबाजी में गलत कर दिए जाते हैं, और जब घर पे आके देखते हैं तो बहुत रिग्रेट होता है कि अरे कि 2 मार्क्स क्या है बिना मतलब के ही चले गए। गॉट इट। तो अपने को ये नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलाज, रोग, औषधि, डॉक्टर, निदान। अब ये क्या है, कुछ 5 कंडीशंस दी हुई है, और इन 5 कंडीशन को एडजस्ट करना है, अपने को अरेंज करना है, एक सीक्वेंस ऑर्डर में लेके आना है, सार्थक क्रम में लेके आना है, और ये 5 ही चीज एक ही कोई ना कोई एक ही कंडीशन पे डिपेंड है, मतलब एक ही चीज से मतलब है इनका, जैसे इलाज, रोग, औषधि, डॉक्टर, निदान, ये 5 क्या है, एक ही चीज। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पुस्तक आ गई बीच में, जो 5 के 5 ऑप्शन दिए गए होंगे वो एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे होंगे, ऐसा कभी बिल्कुल भी कभी नहीं होगा एग्जामिनेशन में। देख लेना आप लोग कि यहाँ पे कुछ और ही दे दिया, मतलब यहाँ पे पुस्तक दे दी, यहाँ पे डॉक्टर की बीमार की बात चल रही है, यहाँ पे पुस्तक दे दी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तो पता चल गया कि इन 5 का संबंध एक ही चीज से है, लेकिन अपने को ध्यान क्या रखना है, अब इनका क्या है, अरेंजमेंट करना है, अपने को एक सीक्वेंस ऑर्डर करना है, मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर इसमें कन्वर्ट करना है इसको अपने को सार्थक क्रम में। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, रोगी है, रोगी किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, नॉर्मल सी बात है, डॉक्टर के पास ही जाएगा, अपने बीमार होते हैं तो ये तो है नहीं कि लॉयर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना, वही ठीक करेगा अपने को। तो रोगी है वो कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर क्या करेगा, रोगी है वो कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करेगा, इलाज करेगा। इलाज मीन्स देखेगा, उसका कोई एक्सरे कर रहा है या फिर कोई और उसका चेकअप कर रहा है, इलाज करेगा। इलाज करने के बाद में वो औषधि, औषधि मतलब मेडिसिन देगा, मेडिसिन घर पे आके लेंगे, कुछ 2 4 5 दिन के बाद में अपने को रिलीफ महसूस होगा, मतलब अपने को इससे क्या निजात मिल गई, निदान, रिलीफ। ये अपना सीक्वेंस ऑर्डर बिल्कुल सही हुआ। रोगी है, रोगी जाएगा डॉक्टर के पास, बीमार होने पे डॉक्टर के पास ही जाया जाता है। डॉक्टर क्या एकदम अच्छे से उसका चेकअप करेगा, इलाज करेगा, फिर उसके बाद में क्या देगा, मेडिसिन, औषधि देगा, और अपने को क्या है जो भी अपनी बीमारी है उससे निदान मिल जाएगा। तो अपना सीक्वेंस ऑर्डर क्या हो गया, 3 2 1 5 4। अब देखिए इसमें कहाँ है, 3 2 1 5 4, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। गॉट इट। इसमें आप ये लोग ये गलती मत करिएगा कि औषधि बाद में कर रहे हैं, कहीं डॉक्टर के रोगी डॉक्टर के पास जाएगा, औषधि देगा, फिर इलाज, फिर निदान, ऐसी गलती नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज ये कंफ्यूजिंग होते हैं, और एग्जामिनर क्या है, ऑप्शन भी आपको ऐसे एकदम सटीक देगा, थोड़ा बहुत चेंज करके देगा, जिसमें क्या उसमें क्या है 3 2 5 1 भी होगा और 3 2 1 5 भी होगा, इस टाइप के ऑप्शन देगा कि बच्चा कंफ्यूज हो कि ये होगा या ये होगा। गॉट इट। तो अपने को वो कंफ्यूजन नहीं रखनी है अपने माइंड में, अपने को 100% कंफ्यूजन क्लियर करके एकदम सही करके आना है क्वेश्चन को। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी है, मकान, सड़क, कमरा, नगर एंड जिला। अब जैसे इसको देखते हैं ध्यान जाएगा कि इनको सेट करना है एक ऑर्डर पे, क्योंकि यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा यार कुछ और होता तो एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर देता कि इनमें क्या देखना है अपने को, बट कुछ नहीं दे रखा तो इसको पता चल गया, जैसे नीचे की तरफ ऑप्शन की तरफ गए पता चल गया कि ये क्या है, इसका सार्थक क्रम सही जो ऑर्डर है सिक्वेंशियल जो सीक्वेंस वाइज कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा लास्ट में क्या आएगा वही पुट करना है अपने को। तो देखिए इधर देखते हैं मकान कमरा, अब मकान सड़क नगर, मतलब ये तो बड़े दिख रहे हैं, तो मतलब सबसे पहले छोटा क्या है इसमें कमरा मान लीजिए, कमरा, कमरे से बड़ा क्या हुआ मकान, मकान से बड़ी क्या हुई बाहर की तरफ जो सड़कें होती है बहुत सारी सड़कें, सड़कों से बड़ा पूरा नगर हुआ क्योंकि उसमें क्या हुआ कमरे मकान सड़क तीनों इंक्लूड होते हैं, और नगर से बड़ा क्या होगा जिले हों क्योंकि उसमें बहुत सारे नगर होते हैं। तो इस हिसाब से अपना सीक्वेंस ऑर्डर क्या बना, कमरा, मकान, सड़क, नगर एंड जिले। सीक्वेंशियल ऑर्डर बिल्कुल सही क्या हुआ अपना 3 1 2 4 5, कहाँ है देखिए 3 1 2 3 1 2 4 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे ये ऐसा भी दे सकता था कि यहाँ पे दे देता कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये जो शब्द दे रखे हैं इनको आप क्या है असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करिए, आरोही क्रम में कन्वर्ट कर लिए, मतलब बढ़ता क्रम हुआ ना, कमरा छोटा है मकान उससे बड़ा सड़क उससे बड़ी नगर उससे बड़े जिले उससे बड़े, तो वो एग्जामिनर की लैंग्वेज होगी कि वो अपने को किस टाइप में देगा, लेकिन अपने को पता होना चाहिए चाहे वो सिंपल दे दे चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर दे दे आरोही क्रम दे दे, तीनों ही कंडीशन के अंदर ऑप्शन अपना सी करेक्ट होगा। गॉट इट। तो आपको ध्यान रखना है कई बार बच्चों को क्या है एग्जामिनर उलझा देता है इन चीजों में, समझ ही नहीं पाते कि क्या कहना चाह रहा है ये, क्योंकि जिनको सॉरी आरोही अवरोही क्रम का ही नहीं पता होगा तो उनको पता नहीं चल पाएगा कि कमरे से जिले की तरफ जाना है या जिले से कमरे की तरफ जाना है। तो ये चीजें अपने यहीं पे आप लोग कंफ्यूजन दूर कर लें ताकि एग्जामिनेशन हॉल में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तना, जड़, फल, फूल, पत्ती, शाखा, ये 6 कंडीशन दी है। इन 6 कंडीशन को अपन को क्या करना है एक सिक्वेंसली ऑर्डर में इनको पुट करना है। अब पता चल गया देखिए तना जड़ फल फूल शाखा पत्ती, मतलब एक पेड़ की बात हो रही है एक पौधे की बात हो रही है ना, ये 6 के 6 जो कंडीशन है ये एक दूसरे रिलेट कर रही है, ये तो कंफर्म हो गया, ये तो नहीं है ना कि शाखा कुछ अलग ही चीज है, नहीं ये एक पौधे का या फिर एक पेड़ की बारे में ही बात कर रही है, मतलब इसमें क्या है बट इसमें करें क्या, इसमें ये तो पता चल गया कि ये किसी पौधे के बारे में बात हो रही है उसके ग्रोन होने के बाद में, मतलब उसके बढ़ते हुए क्रम का दे रखा है कि पहले क्या चीज आएगी कब फूल खिलते हैं, पहले पत्ती लगती है फल खिलते हैं, जड़ पहले लगती है तना पहले लगता है, ये चीजें तो इसमें अपने को पता होना चाहिए। यही पता करने के लिए इसने एग्जामिनर ने अपने को ये क्वेश्चन दिया है कि इसका सार्थक क्रम आप लोग बताइए। तो देखिए सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले जड़, ये देखिए ये है भूमि इसके नीचे लगती है, और ये मान लीजिए यहाँ ऊपर भी फल है तो एकदम इसके नीचे वाली साइड में ऐसे रेशे से होंगे सॉरी ये जड़ है, मतलब ये तो पता चल गया कि सबसे पहले क्या आएगा जड़ मतलब 2, जड़ के आगे क्या उसके तने होंगे सॉरी जड़ के बाद में तना है, तने के बाद में अब देखिए जड़ आ गई तना आ गया, ग्रो कर रहा है जो पौधा है या कोई पेड़ है वो ग्रो कर रहा है। अब ये बताइए तने के बाद में क्या लगेगी, शाखाएं तो फूटेगी, उसका तना है उसके साइड से शाखाएं फूटेगी उसकी शाखा फूटेगी, तो 5 शाखा के ऊपर साइड में जो शाखाएं होती है उन पे बहुत सारी पत्तियां लगती है। अब अपने को पता है ये तो कॉमन सेंस है ना, बचपन से पौधे भी देखते आ रहे हैं पेड़ भी देखते आ रहे हैं। अब ये नहीं है कि कुछ बच्चे के देखनी मैम पहले पत्ती होगी शाखा होगी या पहले तना आएगा या जड़ आएगा, अब ये देखिए ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि जड़ कब लगती है तना क्या होता है शाखा कौन सी होती है फूल कब लगते हैं फल कब आते हैं, गॉट इट, उनका सीक्वेंस क्या होता है। तो कॉमन सेंस का तो आपको यूज होना मतलब आप यूज करना चाहिए आप लोगों को। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेरे साथ क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी, आपका जनरल नॉलेज भी साथ साथ में इम्प्रूव होता रहेगा। तो सबसे पहले जड़, उसके बाद में
तना, उसके बाद में शाखा, शाखा के ऊपर क्या लगेगी, पत्तियां, पत्तियां लग गई, अब क्या खिलेंगे, फूल, एंड लास्ट में फल। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं मैम फूल पहले खिलते हैं या फल पहले खिलते हैं। अब देखिए कोई भी फल हो सबसे पहले फूल लगेगा, फूल के अंदर छोटे छोटे प्रांगण टाइप में ऐसे रेशे होंगे, उसके अंदर से उनके अंदर क्या लगती हैं, जो फल लगते हैं वो उनके अंदर होते हैं। तो फूल के अंदर, फूल से अपने को क्या प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। तो अपना सीक्वेंस क्या हो गया, 2 1 5 6 4 5, 2 1 5 6 4, एक सेकेंड, 2 कहाँ है इसमें, 2 1 5 ठीक है, 6 4 कहाँ है फूल, एंड यहाँ पे ये देखिए 3 है, सॉरी 5 कहाँ गया, मैंने 2 बार 5 लिख दिया, तभी मैं सोचूं ये ऑप्शन में क्यों नहीं दिखा रहा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 2 1 5 6 4 3, यहाँ पे मैंने 5 को 2 बार रिपीट कर लिया, मैंने सोचा ऑप्शन कैसे गलत आ रहे हैं सारे। समझ गए, सबसे पहले जड़ है, तना है, फिर क्या है, शाखा निकलेगी, शाखाओं पे पत्तियां निकलेगी, पत्तियों से आगे फूल निकलेंगे, और उसके लास्ट में जो अपने को फल मिलेंगे। गॉट इट। तो अगर अभी भी किसी को क्या थोड़ा जनरल नॉलेज में प्रॉब्लम आ रही है कि पहले क्या चीज होती है बाद में क्या, हमें समझ ही नहीं आता मैम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन आप करेंगे साथ साथ में आपका जनरल नॉलेज इम्प्रूव होता रहेगा। क्या है, क्वेश्चन करने की जो इम्प्लीमेंट तरीका होता है ये भी इम्प्रूव होता रहेगा, तो वो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये चीजें भी कवर अप आपकी होती जाएगी। बट ये है मेन क्या है, अपना मकसद ये है कि अगर आपको आता नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीजें सिखाने के बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा, आप चीजें नहीं पढ़ पा रहे हो तो दिक्कत है, फिर वो आपका फॉल्ट होगा। क्योंकि पहले नहीं आना कोई गलती नहीं है, लेकिन करवाने के बाद में ना पढ़ के फिर आप कहते हो कि नहीं मैम मुझे नहीं पता चल रहा कैसे होगा, तो गलती है। बिकॉज आप आगे वाला टीचर आपको मेहनत करके आपको चीजें बता रहा है, आपको क्या है आपकी हर चीज कवर अप करवाना चाह रहा है ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। और उसके बाद में टीचर की मेहनत करने के बाद में भी आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करोगे तो वो पूरा का पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी, क्वेश्चन गलत होंगे तो वो उसके भी जिम्मेवार आप होंगे। तो आप लोग ऐसी गलतियां नहीं करोगे। नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ साथ में सीख के सब कुछ आने लगेगा। उसके लिए आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली का सेशन लेना पड़ेगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। ये क्या कर दिए, 5 कंडीशन दे दी। 5 कंडीशन एक दूसरे रिलेट है। कैसे रिलेट है, अपने को ये पता चल गया। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला, मतलब किसी कोई अपराधी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई अपराधी है उसको पुलिस पकड़ेगी, दंड देगी, न्यायमूर्ति मतलब जज के सामने ले जाएगी, फैसला होगा। ठीक है, ये तो पता चल गया कि पांचों के पांचों जो कंडीशन है वो एक दूसरे से क्या है, मिलती जुलती है, एक दूसरे पे डिपेंड है, रिलेट करती है एक दूसरे से। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे लास्ट में क्या है, बीच में क्या है, ये क्या करना है, हम लोग निर्धारित करेंगे। और वो निर्धारित करने का तरीका ही बताएगा कि अपना ये क्वेश्चन है ये अपने को 2 मार्क्स दिला के जाता है, या फिर अपने जो मार्क्स पहले से सही क्वेश्चन से किए हुए हैं उनसे नंबर कटवा के जाता है। तो इसमें अपने को गलती नहीं करनी है। सबसे पहले तो आएगा अपराधी। कोई अपराध करके अपराधी आया है मान लीजिए, अपराधी को कौन पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी। ये पुलिस है उसको किसको पकड़ेगी, पहले तो अपराध, बात तो अपराधी की होगी ना। ये तो नहीं है पहले पुलिस आ गई, पुलिस आई अपराधी को अब बात अपराधी की होगी कि कोई अपराध करके आया है, उसने अपराध कर लिया है, पता चला, फिर पुलिस आई। तो सबसे पहले आएगा अपराधी, फिर आएगी पुलिस। अब ये थोड़ी है, देखो कुछ अपवाद हैं, कुछ बच्चे कहेंगे क्यों मैम पहले पुलिस क्यों नहीं आ सकती। तो मान लीजिए आप अपराधी हैं तो आप ऐसे करोगे, पुलिस को पहले फोन करोगे कि मैं कोई जुर्म करके आ रहा हूँ, तो आप पहले आ जाइए, मैं जुर्म करके आता हूँ वहां पे। ऐसा नहीं होता ना कॉमन सेंस में। नॉर्मल कोई भी अच्छे से दिमाग का यूज करके नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो ऐसी बात नहीं करेगा। पहले अपराध किया जाता है, उनका पता चलने के बाद में पुलिस आती है। तो पहले अपराधी आ गया, पुलिस आ गई। पुलिस क्या करेगी, कहाँ लेके जाएगी, जज के सामने लेके जाएगी, न्यायमूर्ति के सामने लेके जाएगी। न्यायमूर्ति क्या करेगा, फैसला सुनाएगा। क्या सुनाएगा, न्यायमूर्ति सुनाएगा फैसला। और फैसला सुनाने के बाद में उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। अपराधी को पुलिस पकड़ के ले गई जज के सामने। अब जज क्या करेगा, फैसला सुनाएगा, भाई देखेगा कि इसने कितना बड़ा अपराध किया है, अपराध की श्रेणी कौन सी है,
उसके बाद में वो क्या करेगा, फैसला करेगा कि इसको किस टाइप का दंड मिलना चाहिए, और उसके बाद में वो उसको वो दंड देगा। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर अपना बिल्कुल सही क्या हुआ, 31452, ऑप्शन डी इज करेक्ट। गॉट इट। अब आप लोग गलती ये मत करिएगा, पुलिस, अपराधी, न्यायमूर्ति, दंड और फिर फैसले को ले आओ कहीं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना, 40% बच्चों ने तो यही मान लिया कि नहीं पहले पुलिस आएगी वो अपराधी को पकड़ेगी। तो अपने को वो गलतियां नहीं करनी है, अपने को क्वेश्चन सही करके आना है, बिना फालतू के टाइम वेस्ट किए, बेफिजूल की बातें किए बिना। भी कोई जिदने लग जाए बच्चा बिना ही मतलब का, नहीं मैम पहले पुलिस आएगी, तो देखो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं मैम पहले न्यायमूर्ति पहले दंड देगा फिर तो फैसला होगा ना, ऐसा नहीं होता। जो चीजें कायदे से बनी हुई है उसके हिसाब से ही चीजें चलती है, तभी ये देखो स्टेप, ये ही स्टेप बने हुए, उसी के हिसाब से अपनों ने भी एक यही स्टेप बनाए कि अपराध किया, पुलिस आई, जज के सामने ले गया, फैसला सुनाया और दंड मिला। गॉट इट। तो आप लोगों में ये समझ होनी चाहिए कि कौन सा पड़ाव कब आता है और किस चीज का यूज कौन से टाइम किया जाता है। ठीक है, ये समझ धीरे धीरे आप में विकसित हो जाएगी, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं ये तो हो नहीं रहा, मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज परफेक्ट होगी, बिल्कुल बिल्कुल सही भी होगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस और थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है बच्चा, डॉक्टर, बीमारी, दवाई, अस्पताल। ये 5 कंडीशन दे दी है। अब इसका क्या है, सिक्वेंशियल ऑर्डर बनाना है अपने को। बच्चा है, बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया, दवाई दी, अस्पताल। अब ये 5 है, तो ये बताइए कि जो बच्चा बीमार है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर होगा और फिर वो दवाई देगा। अब ये देखो, ये चीजें आपको चीजों को पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, जो बच्चा है, बच्चे की क्या हुई, बीमारी हुई, बच्चा बीमार हुआ, उसके बाद में अपने बाकी जैसे ही बीमार होते हैं तो अपने क्या करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। अब ये तो है नहीं कि डॉक्टर के पास चलते हैं तो डॉक्टर हर नुक्कड़ पे मिल जाए, हर गली में मिल जाएगा, नहीं। जैसे कि अपने को पढ़ना होता है तो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, डांस करना होता है तो डांस इंस्टीट्यूट में जाते हैं। वैसे ही अगर डॉक्टर के पास जाना है तो उसके लिए भी एक संस्थान बनाई गई है, हर चीज का इंडिविजुअल हर एक स्पेस होता है। कि डॉक्टर से मिलना है तो डॉक्टर के पास जाना है तो अपने कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, क्योंकि एक ही जगह पर हर चीज में वेराइटी मिल जाती है वहां पे अपने को, चाहे वो कोचिंग हो, हॉस्पिटल हो, रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो जाए फॉर एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बच्चा बीमार हुआ, बच्चा क्या हुआ, बीमार हुआ, उसके बाद में वो जाएगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाने के बाद में वो अपने क्या कहेंगे, इन डॉक्टर से मिलना है या इन डॉक्टर को हमें दिखाना है, डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर क्या देगा अपने को, दवाई देगा। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। नॉर्मल बिहेव से देखे तो यही सीक्वेंस बनेगा, 13524, 13524, ऑप्शन ए इज करेक्ट। गॉट इट। तो बताइए, कमेंट करके साथ साथ मुझे प्लीज बताया करो कि आपको क्वेश्चन कैसे लगते हैं, क्वेश्चन कराने का तरीका कैसा लगता है, या मेरे तरीके में कुछ आपको ऐसा लग रहा हो कि समझ नहीं आ रहा मैम, तो प्लीज वो भी बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्टूडेंट ही बता सकता है कि टीचर की क्या चीज ज्यादा हमें अच्छे से कवर अप करवा पा रही है चीजें, क्या चीजें हमें कहाँ पे नहीं समझ आ रही है। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज बताइएगा जरूर कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, इन क्वेश्चन की वजह से आप लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बस, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, घोड़ा, रॉकेट। ये 5 अपने को क्या है, ये पांचों पांच को जैसे जैसे देखेंगे तो कहने का मतलब ये क्या है, एक साधन है। ठीक है, प्रोवाइड करवाया, जैसे बैठने के लिए बस का भी यूज अपने इधर से उधर जाने के लिए व्हीकल के रूप में काम आता है, बैलगाड़ी भी व्हीकल के रूप में काम आती है, घोड़े में भी अपने क्या है, पहले के टाइम जब ये चीजें नहीं होती थी तो घोड़ों से, ऊंटों से, मतलब पशुओं से इधर उधर जाया जाता था, तो एक तरीके से व्हीकल का काम हुआ ये भी। हवाई जहाज भी, रॉकेट भी, कहने का मतलब यही चीजें। अब रॉकेट से जैसे अपने को कोई चांद पे जा रहा है, कोई सूरज पे वहां पे सतह पे जा रहा है, तो इसके थ्रू जा रहा है, मतलब एक तरीके से क्या है, व्हीकल ही हो गई सारी, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन उनको अब अरेंज करना है, अरेंज क्या करेंगे,
देखिए सबसे पहले क्या आएगा, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी क्या थोड़ी धीरे धीरे चलती है, सबसे पहले बैलगाड़ी होगी। बैलगाड़ी से तेज क्या चलेगा, घोड़ा, तेज दौड़ेगा, स्पीड बढ़ेगी उसकी 4। अब घोड़े के बाद में क्या है, बस। इन तीनों में देखें तो बस की स्पीड घोड़े से भी तेज होगी। बस की अब क्या, हवाई जहाज की स्पीड क्या है, बस से भी तेज होगी, मतलब 3। एंड रॉकेट की स्पीड क्या है, हवाई जहाज से भी तेज होगी। तो सीक्वेंस ऑर्डर क्या बन गया, 2 4 1 3 5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता था कि बढ़ते क्रम में लिखिए, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में इनका क्रम बताइए। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी स्पीड, कम स्पीड इसकी, फिर इसकी इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा। ठीक है, इस टाइप के वो कैसे भी आपको एग्जामिनर लैंग्वेज दे सकता है, बस वो लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। चलते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है महासागर, वर्षा, बादल, नदी, मानसून। मतलब ये सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि नहीं करती, ये बताइए पहले तो। आप लोग रिलेट करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि इसमें कहीं डांस की बात आ रही है, यहाँ कहीं हॉस्पिटल की बात आ रही है, या फिर कुछ खाने की बात आ रही है। बात तो यही कर रहा है ना, मानसून से भी क्या है, मानसून से ही वर्षा होती है, बादल पानी का मतलब है, यहाँ पे भी पानी, वर्षा पानी, नदी भी पानी, मतलब ये सारा क्या है, एक दूसरे से, ये यूनिट एक दूसरे से मिली जुली हुई है। अब देखते हैं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इन दिन को देखें तो सबसे पहले क्या आएगा। अब बताते हैं ना, जैसे कि अगले महीने मानसून है, या इस तारीख से मानसून की स्टार्ट होने की संभावना है। मतलब ये तो पता चल गया कि बारिश आने से पहले मानसून तो आएगा, मानसून आएगा उसके बाद में ही वर्षा होगी, मतलब 5। मानसून आया मतलब क्या होगी, वर्षा होगी। अब ये बताइए, क्या वर्षा बिना बादल ही हो जाती है क्या, बिना बादल तो वर्षा नहीं होगी ना। मानसून आया, मानसून आएगा, अपने कहते हैं कल से मानसून शुरू है, ये बात घर पे सुन ली। जैसे ही कल आया, बादल अच्छे सुंदर बादल हो रखे हैं, कुछ काले पीले ऐसे डरावने भी हो रखे हैं, तो मतलब बादल बन गए, क्योंकि मानसून का बताया हुआ था। जैसे ही बादल गिरेंगे, बादल बनेंगे, तो क्या होगी, वर्षा होगी, ओले होंगे, जो भी वर्षा ओले, बहुत बाढ़ का भी सिचुएशन बन जाता है। सबसे पहले मानसून आएगा, उसके बाद में बादल बनेंगे, वर्षा आएगी। वर्षा का पानी क्या है, धीरे धीरे नालों के माध्यम से, जलाशयों के माध्यम से, जो नाले वगैरह हैं, छोटी छोटी छोटे छोटे तालाबों से, ऐसे धीरे धीरे करते करते नदियों में जाएगा लास्ट में। और नदियां क्या है, सारी नदियां इकट्ठी होके सारा पानी जमा करके लास्ट में कहाँ डालेगी, महासागरों में डालेगी। तो अपना क्या है, सिक्वेंशियल ऑर्डर, इसका सार्थक क्रम अपनों ने बता दिया है, 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मानसून आएगा, मानसून क्या करेगा, बादल बनाएगा, बादल क्या करेगा, वर्षा, वर्षा से इकट्ठा होकर पानी जाएगा नदियों में, नदियों से इकट्ठा होकर पानी जाएगा महासागरों में। तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि मानसून के बाद में कहीं आप पहले ही वर्षा करा दो, बादल की बात में बात करो, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो डेली लाइफ में सुनते आ रहे हैं बचपन से ये चीजें अपने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चट्टान, पहाड़ी, पर्वत, पर्वतमाला और पत्थर। अब ये देखिए, जैसे इन पांचों को देखा, ये तो पता चल गया कि ये क्या है, एक ही जाति के हैं, मतलब भाई बहन की तरह एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। बात तो पत्थरों की हो रही है, वो छोटा, छोटे से इकट्ठे करके बहुत बड़ा बना दिया, उनको बड़ा करके फिर बड़ा बना दिया, मतलब बात तो एक ही है। अब अपने को क्या करना है, इनको सेट करना है कि पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा। सबसे पहले तो ये कंफर्म हो गया, पत्थर आएगा। पत्थर छोटे से ही होते हैं अपने नॉर्मल पत्थर, पत्थर तो इतना सा भी है और पत्थर इतना भी होता है, लेकिन पत्थर से ही शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट पत्थर ही है। पत्थर के बाद में क्या आएगी, चट्टाने, तो थोड़ी बड़ी बड़ी चट्टाने बन जाती है बहुत, मतलब अपने उनको नॉर्मल भाषा में तो पत्थर बोल देते हैं, जिनको पता नहीं होता, लेकिन वो क्या है, पत्थरों का थोड़ा रूप बड़ा हो जाता है, तो चट्टाने आ गई है। चट्टानों के बाद में क्या आएंगी, पहाड़ियां, 2। पहाड़ी के बाद में क्या आएंगे, पर्वत, पहाड़ियां आएगी। जैसे अपने कोई जयपुर में रह रहा है, उदयपुर में रह रहा है, या कोई भी गांव में रह रहा है जहाँ पे अरावली पर्वतमाला वगैरह है, तो उनकी क्या है, पहाड़ियां अपने आसपास दिखने को मिल जाती है अपने को, तो वो पहाड़ियां दिखेगी। पहाड़ियां दिख गई, पहाड़ियों के बाद में क्या है, पर्वत, जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं, हिमालय वगैरह, ठीक है, इन्हीं का पहाड़ियों का बड़ा रूप आ गया वो। फिर क्या आएंगे, पर्वत, और पर्वत से पर्वतमालाएं, जो इन सब पर्वतों को इकट्ठा करके बनाई बनी होगी,
उनको बोलेंगे पर्वतमाला। तो अपना सीक्वेंस क्या बन गया है, 5 1 2 3 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। गॉट इट। सो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। जो मैं क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ वो सारे इस टाइप के क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, जैसे इसमें लेके आई थी। सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं जिसमें क्या बच्चा कंफ्यूज होए, उसको ऐसे लगे कि कौन सा सही होगा, ये बी होगा ए होगा, मतलब वो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन उसकी बनी रहती है हमेशा। इस टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आ रही हूँ ताकि जो आपकी कंफ्यूजन है वो आप क्या है कवर अप कर पाओ, दूर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो जब भी एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बताइएगा जरूर कि सेशन कैसा लगा। अभी ये थ्योरी के माध्यम से मैंने आपको थ्योरी के साथ ही कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं ताकि थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर पाओ कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस में बनते हैं, कि क्या क्या चीजें पूछी जाती है, आरोही क्रम, अवरोही, असेंडिंग, डिसेंडिंग, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ के मैं कुछ क्वेश्चन जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो लेके आऊंगी ताकि आपको पता चले कि जो थ्योरी में अपनों ने क्वेश्चन किए थे उनसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर यही क्वेश्चन देता है जिससे बच्चा क्या है कंफ्यूज हो। तो आज का सेशन यहीं तक अपनों ने कर लिया सिक्वेंशियल ऑर्डर। साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो लेके आऊंगी ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपने ये 100% इसी टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, टिल देन हैव ए नाइस डे।